गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक पल्मोनरी इडीमा। डिजीज के नाम से ही पता लग रहा है कि पल्मोनरी लंग्स इडीमा कलेक्शन ऑफ फ्लूइड। एबनॉर्मल फ्लूइड कि अपने जो लंग्स हैं, लंग्स टिश्यूज़ हैं, एल्वियोलाई हैं, उनके अंदर क्या हो जाना, एबनॉर्मल फ्लूइड का कलेक्शन हो जाना ही क्या कहलाता है, पल्मोनरी इडीमा। जो कि एक किसी अंडरलाइंग डिजीज़ की वजह से या फिर कुछ ऐसे फैक्टर जिनकी वजह से क्या होता है, लंग्स के अंदर एबनॉर्मल फ्लूइड है वो उसका कलेक्शन हो जाता है। ये जो पल्मोनरी इडीमा की कंडीशन है, ये अपने लंग्स, इनके अंडरलाइंग ये जो अपनी पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन जो लंग्स के अंदर ब्लड को प्यूरिफाई यानी उसके अंदर O2 और CO2 का एक्सचेंज वहाँ पे होता है, तो हो सकता है इसका मेन कोज क्या है अपना, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। अपनी नेक्स्ट डिजीज यही है पल्मोनरी हाइपरटेंशन कि अपने पल्मोनरी जो आर्टरी और वेन है, मोस्टली पल्मोनरी आर्टरी, इस पल्मोनरी आर्टरी के अंदर क्या हो जाना, एक्सेस प्रेशर बढ़ जाना, जो अपना ब्लड है उसका प्रेशर बढ़ जाना, या फिर जो लेफ्ट साइडेड लंग है, हार्ट है लेफ्ट साइड, जैसे ये हार्ट, इसके 4 चैम्बर, ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड, एट्रियम, वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ से अपनी पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी वेन जो कि लेफ्ट एट्रियम में ब्लड प्यूरिफाई होके आता है। अगर डिजीज कंडीशन डेवलप हो जाती है अपने लेफ्ट एट्रियम के अंदर, क्योंकि अगर राइट साइडेड के अंदर किसी प्रकार का कंजेशन या फिर वहाँ पे ब्लॉकेज, अपने जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व है उनके अंदर अगर ब्लॉकेज अपने को दिखाई देता है, तो वो कंडीशन तो अगर इडीमा कोज होती है तो वो तो अपने इडीमा कहाँ पे होती है, पेरीफेरी यानी जनरलाइज्ड इडीमा, बॉडी के अंदर अपने को इडीमा दिखाई देती है। या फिर अगर कंडीशन है लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल, इनके मिड में जो लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व है, मिट्रल वाल्व है, बाइकस्पिड वाल्व है, उसके अंदर किसी प्रकार का क्या हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है, तो जो अपना पल्मोनरी सिस्टम है, पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी, इनके अंदर भी बैक साइड में क्या होगा, कंजेशन होगा। क्यों? क्योंकि पीछे से तो फोर्स ब्लड का आ रहा है लेकिन आगे की तरफ पास आउट नहीं हो रहा, आगे की तरफ ब्लड पास नहीं हो रहा। जो अपने लेफ्ट साइडेड और राइट साइडेड हार्ट फेलियर पढ़े थे उनके अंदर भी अपने एक जो क्लिनिकल फीचर के रूप में पल्मोनरी इडीमा आपने दिखाई दिया था, वो किस कारण होता है कि जो लेफ्ट एट्रियम है उसके अंदर किसी प्रकार का कंजेशन हो गया, यानी यहाँ पे ब्लड का स्टेसिस होने लग गया, तो बैक साइड से तो ब्लड आता रहता है लेकिन आगे की तरफ फॉरवर्ड नहीं होता है। तो फॉरवर्ड नहीं होता है तो यहाँ पे अपने पल्मोनरी सिस्टम उसके अंदर क्या हो जाता है, कंजेशन हो जाता है। जैसे कि पल्मोनरी आर्टरी हो गया या फिर पल्मोनरी वेन, इनके अंदर अगर कंजेशन होता है तो वहाँ पे एक्सेस प्रेशर की वजह से वहाँ पे कौन सा प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो बढ़ जाता है, और जैसे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा तो वहाँ की जो कैपिलरीज हैं उनकी अंदर डायलेशन हो जाता है, पोर है उनकी साइज बढ़ जाती है, फ्लूइड बाहर की तरफ क्या होने लग जाता है, लीक आउट होने लग जाता है। अगर ये वहाँ पे बाहर की तरफ लीक आउट होके और अपने लंग्स, सेल और टिश्यूज़ उनके अंदर एबनॉर्मल फ्लूइड, अपने एल्वियोलाई हैं उनके अंदर क्या होने लग जाता है, धीरे धीरे वहाँ पे कलेक्शन होने लग जाता है। तो जैसे ही जो कलेक्शन अपने को दिखाई देता है फ्लूइड का कलेक्शन, और वही फ्लूइड का कलेक्शन क्या कहलाता है, अपना पल्मोनरी इडीमा कहलाता है। हो सकता है कि ये किसी सर्जिकल प्रोसीजर की वजह से डेवलप हुआ है, तो वहाँ पे अगर इन्फेक्शन डेवलप होके वहाँ पे जो एबनॉर्मल फ्लूइड का कलेक्शन हुआ है वो तो क्या कहलाता है, एक्सुडेट। एक्सुडेटिव फ्लूइड किसी इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन की वजह से वहाँ पे एबनॉर्मल फ्लूइड का कलेक्शन वहाँ पे हो जाता है, क्योंकि इन्फ्लामेशन भी होता है तो वहाँ पे भी क्या होता है, एज ए उसकी रिसोल्विंग स्टेज के तहत वहाँ पे जो
कैपिलरीज है उनका डायलेशन होता है और वहाँ पे एक्सेस फ्लूइड का कलेक्शन होता है और इडीमा वहाँ पे दिखाई देती है। या फिर हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाने की वजह से, बॉडी के अंदर चेंजमेंट हो जाने की वजह से, कैपिलरीज के अंदर डायलेशन हो जाने की वजह से फ्लूइड बाहर की तरफ लीक आउट होकर अपने लंग्स टिश्यूज़ के अंदर क्या हो जाता है, डिपोजिटेड होने लग जाता है, वहाँ पे जमा होने लग जाता है और वो क्या कहलाता है अपना ट्रांसुडेटिव फ्लूइड। तो जो पल्मोनरी इडीमा के अंदर जो कलेक्टेड फ्लूइड है वो ट्रांसुडेटिव ओरिजिन भी हो सकता है और एक्सुडेटिव ओरिजिन भी हो सकता है, यानी किसी प्रकार के कारण इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन के द्वारा भी वहाँ पे एबनॉर्मल फ्लूइड का कलेक्शन हो सकता है और अपने बॉडी के अंदर जो सिस्टमेटिक चेंजेस हैं उनकी वजह से भी क्या हो सकता है, पल्मोनरी इडीमा हो सकता है। तो वो किस टाइप का फ्लूइड कहलाता है, ट्रांसुडेटिव फ्लूइड कहलाता है। एक्सुडेट्स वहाँ पे इन्फेक्शन, ट्रांसुडेट एबनॉर्मल बॉडी के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इनके अंदर चेंजमेंट या फिर ऑनकोटिक प्रेशर उनके अंदर चेंजमेंट हो जाने की वजह से क्या होता है, फ्लूइड वहाँ पे कलेक्शन होने लग जाता है, ट्रांसुडेटिव फ्लूइड कहलाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो पल्मोनरी इडीमा है वो मोस्टली कौन कौन सी कंडीशन की वजह से, कौन कौन सी डिजीज कंडीशन की वजह से वहाँ पे डेवलप होता है। जो पल्मोनरी इडीमा है वो वहाँ पे अगर होता है तो मोस्टली उसका अगर कोज है वो क्या है, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन वहाँ पे उस पेशेंट के अंदर अगर दिखाई देता है तो हाइपरटेंशन क्या करता है, जो फ्लूइड है वो एक्सेस ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेशर होने लग जाता है और वो प्रेशर के कारण फ्लूइड है वो कहाँ पे लीक आउट होने लग जाता है अपने लंग्स टिश्यूज़ के अंदर। तो उसके कारण इडीमा भी दिखाई देती है जनरलाइज्ड भी, और अपने जो पल्मोनरी सिस्टम लंग्स हैं उनके अंदर भी एबनॉर्मल फ्लूइड का कलेक्शन होने लग जाता है, उसी को अपन पल्मोनरी इडीमा कह रहे हैं। तो जो हाइपरटेंशन है उसकी वजह से भी हो सकता है अपनी पल्मोनरी सिस्टम है उसके अंदर किसी प्रकार का कोई एम्बोलिज्म वहाँ पे डेवलप हो जाए, यानी पल्मोनरी एम्बोलाई वहाँ पे डेवलप होने लग जाए, जिसकी वजह से भी क्या हो सकता है, अपना पल्मोनरी इडीमा डेवलप हो सकता है। मायोकार्डियल इन्फाक्शन उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, क्योंकि मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो जाता है तो वहाँ पे अपने हार्ट है उसके अंदर जो पंप आउट की कंडीशन है वो फोर्सफुली पंप नहीं कर पाता है, ब्लड वहाँ पे स्ट्रेसिस होने लग जाता है। पल्मोनरी सिस्टम जो अपने पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन उनके अंदर किसी प्रकार का क्या होने लग जाता है, ब्लड का कंजेशन होने लग जाता है। या फिर कोई कार्डियोमायोपैथी, अपनी जो हार्ट है उसकी कोई जो कार्डियक जो मसल्स हैं उनके अंदर किसी प्रकार की कोई डिजीज कंडीशन डेवलप होगी जिसकी वजह से हार्ट है वो सही तरीके से पंप आउट नहीं कर रहा है और ब्लड बाहर की तरफ नहीं जा रहा है। या फिर जो अपने वाल्व हैं, एट्री वेंट्रिकुलर वाल्व या फिर मिट्रल वाल्व है, उनके अंदर किसी प्रकार का कंजेशन है तो वो भी क्या होता है, अपने को अपने पल्मोनरी इडीमा है वो कोज करता है। या फिर कोई बाहर से जैसे पेशेंट है वो क्या करता है, पॉइजन जो गैसेज हैं, पॉइजनस गैस हैं, वो जो ऐसी गैस हैं जो लंग्स टिश्यूज़ को क्या कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं, वहाँ की जो प्रेजेंटिंग जो ब्लड सेल्स वेसल्स हैं मेम्ब्रेन उनको क्या कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। तो जिसकी वजह से भी क्या हो सकता है, वहाँ पे फ्लूइड का कलेक्शन हो सकता है। पॉइजन गैस है वो अगर पेशेंट क्या कर जाए, इनहेल कर जाए उसकी वजह से भी, या फिर क्या हो जाए, पेशेंट की किडनी है वो क्या हो जाए, फेल हो जाए, जिसकी वजह से भी, क्योंकि किडनी अगर फेल हो जाती है तो बॉडी के अंदर से एक्सेस अमाउंट या फिर जो एक्सेस जो फ्लूइड है उसको यूरिन के थ्रू पास आउट नहीं करने देता, ये किडनी जो यूरिन का फॉर्मेशन नहीं करती है और फ्लूइड की अमाउंट है वो बॉडी के अंदर ही एक्सेस हो जाती है और कंडीशन कौन सी कॉज करती है, अपनी हाइपरटेंशन की कंडीशन कॉज करती है। तो इसका एक क्या है, लीडिंग कॉज है किसका, पल्मोनरी इडीमा का। नेक्स्ट इसके जो कोजेज हैं उनको अपन मोस्टली जो पल्मोनरी इडीमा है वो कार्डियोजेनिक कोजेज के द्वारा, यानी कि जो हार्ट सिस्टम है, जो अपना कार्डियक सिस्टम है उसके द्वारा ही कोज होता है। वो कोज या फिर वो जो कारण है वो क्या कहलाते हैं, कार्डियोजेनिक। और कार्डियक जो सिस्टम है उसके अलावा जो डिजीज़ कंडीशन डेवलप होती है वो नॉन कार्डियक कोजेज कहलाते हैं। तो कार्डियक कोजेज के अंदर मैंने बताया था मोस्टली जैसे एमआई हो गया है, या फिर कोई कार्डियोमायोपैथी हो गया, या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, या कोई वाल्व की डिजीज़ हो गई, ये सारी डिजीज़ ये कोजेटिव फैक्टर क्या कहलाते हैं, अपने कार्डियोजेनिक कोजेज कहलाते हैं। नॉन कार्डियोजेनिक कोजेज में जैसे कि कोई लंग्स है उसका कोई ना कोई पार्ट अपन ने रिमूव कर दिया, जैसे कोई पार्ट है उसको रिमूव कर दिया, या फिर एक लंग्स उसको क्या रिमूव कर दिया, तो हो सकता है जो कॉरस्पॉन्डिंग जो दूसरा लंग्स है उसके अंदर किसी प्रकार की पेशेंट है वो सही तरीके से क्या नहीं कर पाता, ऑक्सीजन का O2 और CO2 का ऑक्सीजन नहीं कराता, बॉडी के अंदर हाइपरटेंशन लाइक कंडीशन वहाँ पे डेवलप हो जाती है। क्योंकि जब पेशेंट के अंदर जो O2 सेचुरेशन अगर कम हो जाता है तो हार्ट रेट है वो बढ़ जाती है, हार्ट जल्दी जल्दी काम करने लग जाता है। हो सकता है जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी क्या हो जाती है, नैरो हो जाती है, हाइपरटेंशन की कंडीशन वहाँ पे शो होने लग जाती है। तो उससे भी क्या हो सकता है, हाइपरटेंशन एज ए लीडिंग कॉज के रूप में अपने को इडीमा है उस पेशेंट के अंदर दिखाई दे सकती है। या फिर पेशेंट है कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है वो क्या कर जाए, इनहेल कर जाए, या फिर जो
अपने बताया था किडनी फेलियर, यानी उसके अंदर भी उसके कारण भी क्या हो सकता है, अपने पल्मोनरी एडिमा की कंडीशन दिखाई दे सकती है। नेक्स्ट, अगर पल्मोनरी एडिमा अगर उस पेशेंट के अंदर दिखाई दे रहा है तो वो पेशेंट है किस टाइप के क्लिनिकल फीचर, कौन कौन से चेंजेस हैं उस पेशेंट के अंदर अपने को दिखाई देंगे। तो क्लिनिकल फीचर के रूप में पहले पेशेंट को चेस्ट पेन भी होगा, इन्फेक्टिव और अगर ओरिजिन है तो उस पेशेंट के अंदर फीवर भी अपने को दिखाई दे सकती है। नेक्स्ट, जैसे ही पेशेंट सांस लगेगा, यानी एयर हंगर, एडिमा की कंडीशन वहाँ पे हो रही है, O2 और CO2 का एक्सचेंज वहाँ पे नहीं हो रहा है, तो पेशेंट जल्दी जल्दी, यानी कि उसको ऐसे भूख लग रही है कि मेरे को ज़्यादा ज़्यादा खाने की नहीं, सांस की भूख है ना, एयर हंगर, पेशेंट जल्दी जल्दी सांस लेने की कोशिश करेगा क्योंकि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल कम है। नेक्स्ट, अगर हाइपरटेंशन की कंडीशन है, फ्लूइड है वो लीक आउट होकर अपने लंग्स जो एल्वियोलाई हैं या फिर जो अपनी जो ब्रोंकाई है उनके अंदर धीरे धीरे कलेक्टेड होने लग जाता है। तो जैसे ही पेशेंट इंस्पिरेशन करेगा, एक्सपीरेशन करेगा, तो उसके दौरान फ्लूइड है वो एयर के साथ में स्लाइटली बाहर की तरफ आएगा और तो अपने को उस जो फ्रूथी स्पूटम, यानी जब पेशेंट सांस लेगा तो सांस के साथ साथ उसके झाग भी, फ्रोथी झाग भी, यानी बाहर की तरफ उसके अंदर दिखाई देंगे। और जो पेशेंट है वो सांस लेगा तो सांस लेने में कठिनाई होगी, चेस्ट पेन उस पेशेंट के अंदर दिखाई देगा। नेक्स्ट, विस्लिंग साउंड भी, क्योंकि जो नेरोविंग है, जो ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री है उसके अंदर भी नेरोविंग अपने को दिखाई देती है। नेक्स्ट, अगर पेशेंट के जो चेस्ट हैं उनको अपन क्या करेंगे, ऑस्कल्टेट करेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के रूप में। तो अगर ऑस्कल्टेशन करेंगे तो मैंने बताया था कि अगर फ्लूइड वहाँ पे कलेक्टेड है लंग्स के अंदर तो किस टाइप का साउंड अपने को सुनाई देता है, क्रेकल्स साउंड है वो सुनाई देता है। ऐसे साउंड सुनाई देता है जैसे हो सकता है कि उस पेशेंट की जो हड्डियाँ हैं वो क्या हो रही हैं, टूट रही हैं, ऐसा अपने को साउंड है वो सुनाई देता है, क्रेकल्स साउंड। ये कुछ क्लिनिकल फीचर हैं जो अपने को पल्मोनरी एडिमा के पेशेंट के अंदर दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में अपन हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, एबीजी एनालिसिस करेंगे कि हो सकता है कि पेशेंट के अंदर O2 सेचुरेशन लेवल ज़्यादा नहीं चला जाए, कम, बहुत ज़्यादा कम नहीं हो जाए, जिसकी वजह से हो सकता है पेशेंट के अंदर जो ब्रेन डेथ है, क्योंकि ब्रेन डेथ है वो क्या है, एक इरिवर्सिबल कंडीशन, अगर वहाँ पे ब्रेन डेथ उस पेशेंट का हो जाता है तो उसको वापस अपन क्या नहीं कर सकते, लाइव नहीं कर सकते। तो SpO2 लेवल भी सही तरीके से अपन मेंटेन करते हैं एबीजी एनालिसिस के थ्रू। और जो अगर CO2 की कंडीशन उस पेशेंट के अंदर ज़्यादा है तो जो एसिडिक मीडियम है, एसिडोसिस की कंडीशन क्रिएट नहीं हो जाए उससे प्रिवेंट करते हैं। और कुछ ऐसी जो एबीजी एनालिसिस के बाद ऑस्कल्टेट करते हैं तो अपने को क्रेकल से साउंड अपने को सुनाई देते हैं। चेस्ट एक्सरे परफॉर्म करेंगे कि कितना क्या फ्लूइड का वहाँ पे कलेक्शन हो रहा है, CT स्कैन करेंगे, MRI करेंगे। ये कुछ क्लिनिकल फीचर ये जो अपने डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है उस पेशेंट के अंदर परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट, मेडिकल मैनेजमेंट के रूप में अगर उस पेशेंट का कोई जैसे जो अंडरलाइंग कोज है इस पल्मोनरी एडिमा का, जो कोज है कि जिस कोज के द्वारा पर्टिकुलरली वो कंडीशन, डिजीज कंडीशन अपने को दिखाई दे रही है, ये डिजीज कंडीशन इन कोजेज से क्या हो रही है, डेवलप हो रही है, तो उन कोजेज को फैसली अपन क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। अगर कार्डियक कोजेज है तो कार्डियक सिस्टम में उससे रिलेटेड अपन क्या करेंगे, ट्रीटमेंट अप्लाई करेंगे। और जो नॉन कार्डियक कोजेज हैं जैसे कोई टॉक्सिक सब्सटेंस इनहेल कर गया है या फिर पेशेंट की किडनी है उसके अंदर किसी प्रकार का एक्सेस वर्कलोड आ गया है, किडनी फेल हो गई है या फिर उसके अंदर किडनी सही तरीके से वर्क नहीं कर रही है, फ्लूइड का कलेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है जिसके कारण हाइपरटेंशन हो रहा है, तो उनका मैनेजमेंट अपन परफॉर्म करेंगे। कार्डियक कोजेज में अगर MI वगैरह कंडीशन ऐसी या फिर कोई जो वाल्व डिसऑर्डर हो गए हैं तो उनसे रिगार्डिंग अपन उनका क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे ताकि पल्मोनरी एडिमा की कंडीशन और जो बाकी और जो भी साइन सिम्टम है उनको क्या कर सकते हैं, रिसोल्व कर सकते हैं। किडनी फेलियर हो गई है, पेशेंट के अंदर एक्सेस फ्लूइड का कलेक्शन हो रहा है, तो अपन क्या देंगे, डायूरेटिक्स उस पेशेंट को देंगे ताकि फ्लूइड का जो वर्कलोड है वो बॉडी के अंदर कम होने लग जाए। और जो पेशेंट है उसके अंदर हो सकता है कि अगर SpO2 लेवल कम है, उसके अंदर जो ऑक्सीजन का सेचुरेशन लेवल अगर उसकी बॉडी के अंदर कम है तो बाहर से अपन उसको ऑक्सीजनेशन भी परफॉर्म करते हैं। और अगर ज़्यादा वहाँ पे फ्लूइड का कलेक्शन हो गया तो उसके अंदर उस पेशेंट के अंदर अपन सक्शनिंग भी परफॉर्म करते हैं ताकि जो
पेशेंट है उसके अंदर किसी प्रकार का ऑक्सीजन रिलेटेड वहाँ पे जो चेंजेज हैं या फिर जो कंडीशन है सेलुलर डेथ हैं वो उस पेशेंट के अंदर दिखाई ना दे, वो अपन जो ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ हैं वो अपनाते हैं ताकि उस पेशेंट के अंदर किसी प्रकार की आग जाके और जो ब्रेन डेथ जैसी कंडीशन, क्योंकि फर्स्टली अगर ऑक्सीजन की लेवल अगर बहुत ज़्यादा ही डेफिशिएंसी अगर उस पेशेंट के अंदर दिखाई दे रही है तो ब्रेन है उसके अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई अगर ज़्यादा समय तक कट डाउन हो गई है या फिर बहुत ही कम उसको ब्लड सप्लाई हो रही है तो भी क्या होते हैं, ब्रेन की सेल हम वो धीरे धीरे डेथ होने लग जाती हैं, वहाँ पे डैमेजिंग होने लग जाती है और वो कंडीशन क्या है, इरिवर्सिबल। उसके अंदर क्या होता है, जो सेलुलर डेथ है वो अपने को दिखाई देती है और फिर धीरे धीरे पेशेंट की डेथ भी होने लग जाती है। तो जो भी कोजेज हैं उन कोजेज के आधार पे अपन क्या करते हैं, उन पल्मोनरी एडिमा है उसको क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। अगर एक्सेस फ्लूइड का कलेक्शन हो गया तो फ्लूइड रिलेटेड अपन मैनेजमेंट अप्लाई करते हैं कि अगर एक्सेस फ्लूइड हो गया है जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो रहा है तो क्योंकि मोस्टली अगर हाइपरटेंशन होता है तो उसी के कारण अपने जो ब्लड है वो उसके अंदर से जो फ्लूइड है वो लीक आउट होकर और अपने लंग्स टिश्यूज़ के अंदर जाता है और वहाँ पर क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करता है, O2 और CO2 का वहाँ पे प्रॉपर तरीके से एक्सचेंज नहीं होने देता है। ये डिजीज कंडीशन पल्मोनरी एडिमा। बाकी नेक्स्ट क्लास में अपनी टॉपिक पल्मोनरी हाइपरटेंशन।